जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। आपके लिए आ चुकी है एमटीएस की मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास यानी एसएससी एमटीएस की जो प्रैक्टिस सेट हमारा रोजाना चल रहे हैं उसी के आधार पर ये क्लास है और हमेशा चलते रहेंगे। आज का प्रैक्टिस सेट 4 आपके सामने है। देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं जिससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्या क्वेश्चन आया है पहला 1907, 1913, 1929, 1917। तो आपका उत्तर होगा 1913 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावित की थी? उस महान व्यक्ति का नाम क्या है जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे? तो उनका नाम हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? ठीक है, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हुए हैं, अब तो आपके दिमाग में मेरे हिसाब से आ चुका होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद पर भी रहे हुए हैं। ठीक है, और 2 बार राष्ट्रपति बने। विश्व की सबसे लंबी नदी है किसकी? विश्व की सबसे लंबी नदी ये कौन सी आपको बताना है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा नील नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपके सामने यहीं से कुछ क्लियर कर देते हैं। जैसे कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी आपसे पूछ लिया गया तो आपका उत्तर क्या आएगा? आपका उत्तर आएगा कौन सी? अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी। अगला क्वेश्चन, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ? सिखों के कौन से गुरु का? अर्जुन देव गुरु अर्जुन देव। ठीक है, इनके बाद गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा गुरु नानक देव। ये सिखों के प्रथम गुरु है, ये आपको याद रखना है। और आपका उत्तर होगा वो होगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायक शैली है वर्तमान। ठीक है, तो वर्तमान के हिसाब से करंट का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? तो यह हो जाएगी ख्याल। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? कौन सी विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? और यहाँ से प्रथम रेल कब चली थी, कितने किलोमीटर चली थी? सारे क्वेश्चन हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे। तो विद्युत चली थी 1925 में, प्रथम रेल चली थी 1853 में। ठीक है, ये आपको ये पता होना चाहिए कौन सी थी ये प्रथम रेल चली थी जो भारत के अंतर्गत। ठीक है, प्रथम बार चलाई गई थी उसके बारे में बात कर रहे हैं रेल। ये कितने किलोमीटर चली? यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है 34 किलोमीटर का सफ़र इसने तय किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? यह बताना है कौन सा भाग है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या मेघालय। तो आपका उत्तर होगा मेघालय। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से पहले तो हो जाता है डी। नागालैंड की जो राज्य की भाषा है, कहाँ की राज्य की भाषा? ठीक है, ये आपको याद रखना है। भाषा है वो कौन सी है? वो अंग्रेजी है, ये ध्यान रखना है। और इसके बारे में जो आगे क्वेश्चन बनता है वो मैं अगली क्लास में आपका क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ठीक है, इसके साथ हम 4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर करने वाले हैं। तो ये कुतुब बिन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, ये कहाँ बनवाया इसने? तो ये इसने बनवाया था अजमेर में। ठीक है, अजमेर, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हो जाता है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा ये किस वंश का था? तो ये गुलाम वंश का था। ठीक है, किस वंश का था? गुलाम वंश का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ये बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य या मोहम्मद बिन तुगलक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ से ये बताना है आपको। जो आपका उत्तर होगा वो होगा हर्षवर्धन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यूए विश्व मानव तस्करी निषेध
दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया? तस्करी यानी जो इधर का माल इधर होता है, जो गवर्नमेंट की बिना अनुमति से, 30 जुलाई 2023 को मनाया गया। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है, किसका बगीचा? इंग्लैंड का बगीचा कौन सा कहलाता है ये बताना है आपको, तो वो उत्तर हो जाएगा केंट। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है कौन सा? बी बिल्कुल सही होता है। मनुष्य नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, मनुष्य के नेत्र में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वो बनता है वास्तविक प्लस उल्टा बनता है, वास्तविक व उल्टा बन जाता है, सी हो जाता है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? डाक टिकट शुरू करने वाले का नाम बताना है आपको, तो आपका यहाँ से कौन सा होता है उत्तर? ठीक है, यहाँ से हो जाता लॉर्ड लडहौजी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का स्थापक कौन थे? उनका यह आपका उत्तर हो जाएगा HW के तौर पर। मतलब इसका उत्तर क्या होगा वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, जिससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कितनी क्लास आप देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? रुधिर बैंक का देखो, तिल्ली, फेफड़ा, हृदय या यकृत। जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा तिल्ली। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय जो दिल्ली का शासक था उसके बारे में आपको बताना है। तो सभी को पता है कि उस समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? पृथ्वी के सबसे निकट पास में कौन सा खगोलीय पिंड है ये बताना है। तो आप सभी को पता है जो पृथ्वी का क्या है उपग्रह है। अब तो क्लियर हो गया, वो हो जाता है चंद्रमा। ठीक है, ये क्या है पृथ्वी का? ये पृथ्वी का हो जाता है उपग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन? वो बताना है आपको। जैसे आपके सामने 4 क्वेश्चन है, उसमें से हो जाएगा खड़क सी। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 दिसंबर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा? डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। तो कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना।